मैं बहुत माफी चाहता हूँ आप सारे साथियों से, लेकिन मेरा वादा था आप लोगों से कि मैं आपके बीच में आऊंगा। प्रवीण भाई ने वादा कर लिया था आपसे कि इमरान भाई को बुलाया जाएगा। दीपिका जी ने वादा कर लिया था कि इमरान प्रताप गढ़ी को बुलाया जाएगा। फिर रात में मेरी प्रवीण भाई से बात हुई, मैंने कहा प्रवीण भाई मुझे पैदल भी आना पड़े तो मैं कहलगांव के लोगों से मिलने आऊंगा, ये बताया और मैं आपके बीच में हाजिर हो गया हूँ। थोड़ा वक्त से पहले आ गया हूँ। कंफ्यूजन ये रहा कि इनको दूसरा प्रोग्राम बताया वार रूम वालों ने और मुझे बताया कि कहलगांव में पहला प्रोग्राम है। इस चक्कर में थोड़ा वक्त से पहले आ गया हूँ, लेकिन अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बदलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है तुमको चांद तारे तोड़कर दे दूं, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते, मगर चादर से बाहर पांव फैलाए नहीं जाते। और यही सब सोच करके ही हमें दिल में जगह देना कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते। कहलगांव वालों, आप मोहब्बतों के लोग हैं। आप अपने हाथों के हुनर से लोगों के जिस्मों के लिए लिबास बुनते हैं ताकि लोगों का बदन ढक सके। आपको खुदा ने जो हुनर दिया है वो बड़ा खूबसूरत हुनर है। ये दानिश्वर लोगों का इलाका है। छतों पर मेरी माएं बहनें भी बैठी हैं, मेरे नौजवान साथी भी बैठे हैं, मेरे सामने जो धूप में लोग खड़े हैं, मैं सबको शामिल करता हुआ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रवीण कुशवाहा आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। आपने इनकी खिदमत देखी है, आपने इनका संघर्ष देखा है और राहुल गांधी जी ने इनको अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। तो आपसे ये कहने आया हूँ साथियों कि ये लड़ाई आपको एकजुट होकर के लड़नी पड़ेगी। नफरत वाली ताकतों के खिलाफ आपको एकजुट होना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरे देश में नफरत का माहौल बनाने की साजिश की जा रही है और उस साजिश के खिलाफ, हर नफरत के खिलाफ पूरे देश में अगर कोई एक इंसान सीना तान करके खड़ा है तो उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। मुझे याद है 7 सितंबर 2022 की वो सुबह, दीपिका जी गवाह है इस बात की, प्रवीण गवाह है इस बात के कि जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल में खड़े होकर के राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं खड़ा था राहुल गांधी के साथ, मैं चला हूँ राहुल गांधी के साथ। उस इंसान ने 4000 किलोमीटर का सफर किया, किस लिए? नफरत के खिलाफ। चाचा आप बताओ इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। कौन सी भीड़, कौन से चौराहे पर आपका लिबास देख करके, आपका चेहरा देख करके आपके साथ नफरत वाला सलूक कर दे, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में उस नफरत के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज कौन है? राहुल गांधी। 4000 किलोमीटर चलता रहा वो शख्स, मैं उनके साथ चला हूँ। जब मैं चलता था तो लोग कहते थे कि इमरान आप सांसद बाद में है, शायर पहले है, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। मैं चला हूँ राहुल गांधी के साथ और आज वही राहुल गांधी ने प्रवीण सिंह कुशवाहा जी को हाथ छाप का चुनाव निशान लेकर के कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। कौने नंबर पे है अपना ईवीएम में? मतलब पहले से ही 1 नंबर पे है। देखिए नीतीश जी पे अब कोई भरोसा करने का वक्त तो रह नहीं गया। वो बीमार भी है बेचारे। मैं तो आ रहा था तो मीडिया के साथियों ने कहा नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं तो जब से बिहार आया हूँ भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूँ कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो इनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। अब तो दिल्ली में बैठे हुए व्यापारी ये सोच रहे हैं कि बिहार को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा, लेकिन उन्हें बताइए कि नहीं, दिल्ली को ये
ये समझना पड़ेगा कि बिहार को दिल्ली के रिमोट से नहीं चलाया जा सकता। बिहार को बिहार के लोग चलाएंगे, प्रवीण सिंह कुशवाहा जैसे लोग चलाएंगे। बिहार को बिहार के नौजवान चलाएंगे। इसलिए नौजवान साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चुनाव में एकजुट होकर के प्रवीण सिंह कुशवाहा के लिए हाथ छाप का बटन दबाइए। और आपको इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हैं ना? रखते हैं ना? मैं तो इस बात पर ईमान रखता हूँ क्योंकि हमारे आपका कौल है ये कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। तो मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि इस मुल्क में नफरत के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चलने वाले शख्स का नाम राहुल गांधी है। और आज तक न तो राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे हैं, न राहुल गांधी के माथे का बहता पसीना सूखा है। तो मैं यहाँ कहलगांव में खड़ा होकर के कहलगांव वालों, मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूँ। और वो मजदूरी ये है कि राहुल गांधी ने प्रवीण सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बना करके, उम्मीदवार बना करके, नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। दबाव कर दिया गया एक वोट प्रवीण सिंह कुशवाहा को जो आप हाथ छाप कर देंगे वो सिर्फ प्रवीण सिंह कुशवाहा को नहीं मिलेगा, वो मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। याद करो वो दिन कि जब वक्त का बिल लेकर के आई सरकार, आपके मदारिस, आपके मकातब, आपकी खानगाहें, आपकी कब्रिस्तानों पर बुरी नजर डाली। तो याद करो वो दिन के जब रात के 3:30 बजे पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही थी, मैं भी बैठा था उस वक्त। तब आपकी आवाज बन करके आपके लिए लड़ने के लिए बीमारी की हालत में रात के 3:30 बजे पार्लियामेंट में सोनिया गांधी बैठी थी और उन्होंने उस बिल के खिलाफ वोट किया। याद करो वो दिन कि जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम वक्त का बिल लेकर के आए हैं अक़लियतों के भले के लिए, तब आपके इस बेटे इमरान प्रताप गढ़ी ने उनकी आंख से आंख मिला के कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मैं आपका हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके मुद्दों पर पूरे देश में लड़ता रहता हूँ। अल्लाह ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो मैं उस शायरी के हुनर का इस्तेमाल मैंने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर कहने के लिए नहीं, बल्कि नजीब की माँ के आंसुओं पर नज़्म कहने के लिए किया। मैंने कबरेज के लिए नज़्म कही, मैंने फिलिस्तीन के लिए नज़्म कही। और एक दिन जब राहुल गांधी जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा कि इमरान देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में राज्यसभा में जाओ, वहाँ मजलूमों की आवाज बंद करके बोलो, तो मैं उस दिन से आज तक मेरा खुदा गवाह है, एक लम्हे के लिए भी मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। और आज आपका वही बेटा इमरान, आपका वही भाई इमरान प्रवीण सिंह कुशवाहा के लिए दामन फैलाने के लिए आपके बीच में आया है। तो इसलिए साथियों आपसे अपील करूंगा कि अपना एक भी वोट इधर उधर मत बांटिए। लड़ाई सीधे प्रवीण सिंह कुशवाहा और तीर जो है उसके बीच में है, तो तीर को पलट करके तीर वाले के हाथ में दे दीजिए कि भैया अपना तीर लो और जाओ। हम कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा का चुनाव जिताने जा रहे हैं। और अगर आप एकजुट हो गए, आप एक तरफा हो गए, मेरी माएं बहनें एकजुट हो गई, नौजवान साथी और बुजुर्ग लोग एकजुट हो गए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि प्रवीण भाई को जीतने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। साजिशें की जाएंगी, वोट भटकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं जानता हूँ अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। राहुल गांधी की मोहब्बत और प्रवीण सिंह कुशवाहा की मोहब्बत और इमरान प्रताप गढ़ी की मोहब्बत, एकजुट रहिएगा, एक साथ रहिएगा। सारे समाजों का वोट प्रवीण सिंह कुशवाहा को मिल रहा है। बहन दीपिका जी ने भी यहाँ शानदार मेहनत की है, आफ्ताब भाई ने, सारे जो हमारे लोग बैठे हैं इन लोगों ने यहाँ बहुत मेहनत की है और वो मेहनत 11 तारीख को हाथ छाप के बटन पर दिखाई भी देगी, मुझे पूरा भरोसा है। और ये भाजपा के लोग
ये जदयू के लोग ये जदयू को ये नीतीश जी को रिटायर करने जा रहे हैं। इसीलिए जब पटना में मोदी ने रोड शो किया तो नीतीश को अपने बगल गाड़ी में खड़ा तक नहीं किया। किसको खड़ा किया? ललन सिंह को खड़ा किया। नीतीश जी को रिटायर करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि भाइयों, नीतीश को ललन सिंह से रिप्लेस कर दिया है। सरकार को संजय झा चला रहे हैं, इसलिए किसी झांसे में मत आइए और अपना एक एक वोट लेकर के भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा को दीजिए। इस भरोसे के साथ आपसे विदा लूंगा, क्योंकि आज दिन में 8 सभाएं हैं, लेकिन जाते जाते एक नज्म सुना दूंगा। नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो ये आया और भाषण देकर के चला गया, इसने शायरी नहीं सुनाई ना। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। इसी भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन, 1, 2, 4, 10 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ जमीन कितनी कीमत पे अडानी को दे दी मोदी जी ने? 1 रुपए की कीमत पे। 1 रुपए में तो चाय भी नहीं आती प्रवीण भाई इन दिनों। लेकिन मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी को आपकी वो बेशकीमती जमीन जिसमें आप गन्ना उगाते हैं, धान उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, वो जमीन दे दी अडानी को। तब इमरान अलल ऐलान ये बोल रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और जिन्हें लगता है कि साजिश करके प्रवीण भाई को हरा लेंगे, मैं उनके नाम ये आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कि दायरे में सिमट के आएगा। आप थक तो नहीं गए? धूप में खड़े हैं मैं समझ सकता हूँ, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। मैं खुद कितना परेशान होकर के पहुंचा हूँ मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरा आपसे वादा था, मेरी जबान थी कि आपके बीच में आऊंगा। और एक जबान आज यहाँ फिर देता हूँ दीपिका जी और प्रवीण जी, कि आप सारे लोग, पूरे कहलगांव के लोग, मेरे अपने चाहने वाले लोग एकजुट होकर के 11 तारीख को हाथ छाप पे बटन दबा करके प्रवीण सिंह कुशवाहा को जिताओ। 14 को रिजल्ट आएगा, प्रवीण जीतते हैं तो इसी मैदान में जीत का जश्न मनाने के लिए एक बार हेलीकॉप्टर उतारेंगे। जितनी शायरी कहेंगे उतनी शायरी आपको सुनाएंगे, उसमें कोई मजबूरी नहीं होगी और कोई रोक नहीं पाएगा। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। चुपचाप 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 उठाइए अपना एक एक हाथ, मुझे भरोसा दिलाइए। अपना एक एक वोट लेकर के 11 तारीख को घर से बाहर निकलेंगे। और अगर आप कहें तो माला पहना दी जाए, पहनाई जाए। तो प्रवीण भाई, ये आपको जीत की माला है जो कहलगांव की जनता की तरफ से आपको पहनाई जा रही है। चचा, आप सबसे गुजारिश है
कि अपना एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए। एक गुजारिश और करते हैं, सब लोग बहुत आपको सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा एक बार और प्लीज, इन लोगों की तरफ से हम आपसे यकीनन मैं देखिए आपसे मोहब्बत न होती तो मैं भाग दौड़ करके यहाँ आता थोड़ी, मैं टाल जाता, लेकिन कहलगांव से मुझे लगाव था और इस आने में इतनी परेशानी आपको भी हुई, मुझे भी हुई। रात के 12 बजे दीदी ने परमिशन कराया, खुद कलेक्टर ऑफिस गई। मैं जानता हूँ कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो आप इस झूठ में भी खड़े हैं और अब मेरी माएं बहनें भी आ गई हैं, तो मैं आपसे भी अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि एकजुट होकर के हाथ छाप का बटन दबाइए और 11 तारीख को भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा को चुनाव जिताइए। और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, ये जो हेलीपैड बना है ये बना रहेगा और ये 14 मुझे यहाँ उतरना था, मुझे मलाल है कि मेरा हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं उतरा। मैं दूर मुझे उतारा गया 5 किलोमीटर, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं बाकी प्रोग्रामों में अपना 10-10 मिनट कम कर लूंगा, लेकिन कहलगांव के लोगों से वादा किया है तो उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी इसके बाद मुझे 7 सभाएं और करनी है, तो मेरी मेहनत आप देख रहे हैं। पिछले 15 दिन से 16 दिन से पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ कहलगांव पहुंचा हूँ। साथियों, एकजुट होकर के भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा को अपना एक वोट दीजिए। 11 तारीख को कहाँ आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। शराबों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा, दीदी इनका हाथ पकड़िए, उठाइए। माननीय सांसद इमरान प्रताप जी का भाषण आप सुन रहे थे। और मुझे प्रवीण सिंह कुशवाहा के सपोर्ट में राहुल जी ने कल मुझे फोन करके कहा कि इमरान गरहोतिया गोराडी पहुंचे हुए थे। प्रवीण सिंह कुशवाहा के लिए लोगों से अपील करो और उनसे गुजारिश करो। प्रियंका जी ने कहा कि प्रवीण सिंह कुशवाहा के लिए लोगों के बीच में जाकर के अपील करो। तो साथियों, मैं अपने दोनों बड़े नेताओं का संदेशा लेकर के भी आया हूँ। भाई प्रवीण सिंह कुशवाहा को जिताइए, असेंबली पहुंचाइए। कहलगांव के लिए प्रवीण सिंह कुशवाहा हर काम करेंगे, वो काम करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बुनकर साथियों के लिए आज तक जो भी किया है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है, और हम आपको वादा करते हैं कि सरकार बनने दीजिए और फिर सेंटर में सरकार बनने दीजिए। इंशाल्लाह बुनकरों को लेकर के हम लोगों के बहुत सारे अच्छे प्लान हैं। दीपिका दीदी भी इस पे काम कर रही है, प्रवीण भाई भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।